हमारी बहनें और कुछ ख़वातीन इस्लाम जब मुहर्रम शरीफ आता है तो इमाम कासिम की मेहंदी मनाती हैं। मेहंदी का वो रिवाज, एक रस्म के कासिम की मेहंदी, और फिर वो मेहंदी नज़्म में भी गाई भी जाती है, वो तरह तरह के उनमें अशार होते हैं, अल्लाह जाने। लेकिन एक बात मुझे बताओ, वो इमाम कासिम जो करबला के मैदान में जाके तलवार चलाते हुए शहीद हुआ, कि वो इमाम कासिम वहां मेहंदी लगा के गए थे? मेहंदी का मकसद क्या है? करबला में तो पानी भी नहीं था, तो मेहंदी पीस के लगाई कहां होगी? वहां मेहंदी का न कोई जिक्र है तारीख में, ना मेहंदी का वहां कोई मैटर है। अगर मेहंदी इमाम कासिम के लगी थी तो तलवारें काहे से चलाई थी इमाम कासिम ने? इमाम कासिम तो मैदान कारज़ार में तलवार चला रहे थे, ना खुद के मेहंदी लगी थी, ना मेहंदी का वहां कोई मैटर था। जो इमाम कासिम की मेहंदी मनाई जाती है ना, ये सब गलत है। ये कहीं तारीख से इसका लेना देना इसका कुछ नहीं है। कहते हैं कि वो मेहंदी थी, फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो शादी होने वाली थी इमाम हुसैन की बेटी से उनकी, और वो अधूरी रह गई थी, आप शहीद हो गए थे। तो पहली बात तो ये पूछी जाए इनसे कि कोई ये बताओ कि पहली बात तो ये कि करबला में शादी होने का वहां कोई मैटर नहीं था, वहां जानों के लाले पड़े थे, वहां शादियां हो रही थी। एक बात। दूसरी बात, अगर चलो बाद में भी शादी होना थी तो फिर शादी में औरत तो मेहंदी लगा सकती है, जायज है, लेकिन मर्द के लिए मेहंदी लगाना जायज नहीं है। तो क्या नाजायज काम हसन का बेटा करेगा? क्या अली का पोता नाजायज काम करेगा? क्या हुसैन का लाल नाजायज काम करेगा? जरा गौर कीजिए। मर्द आज भी अपनी शादी को मेहंदी नहीं लगा सकता, जायज नहीं है मर्द के लिए। औरत भी मेहंदी लगाए तो किसी औरत से लगवाएगी। ये ब्यूटी पार्लर में जो लड़कों से लगवा रही है, ये मेहंदी भी नाजायज है। ब्यूटी पार्लर में जाकर के जो लगवाती हैं हाथ पूरी आस्तीन ऊपर करके, लेकिन मर्द के लिए तो ना कल जायज है मेहंदी लगाना हाथ पर, ना आज जायज है। तो फिर इमाम कासिम कहां से मेहंदी लगाएं शादी के लिए भाई? तो ये सब खाली की खुराफात है। कोई मेहंदी का वहां मैटर नहीं है, कोई तारीख का मेहंदी में जिक्र नहीं है, कोई मेहंदी का तारीख में कोई मामला नहीं है। अजीब मेहंदियां चल रही है, और मेहंदियां चल भी रही हो, वो मेहंदी बनाई भी जाती है। क्या वो छोटी सी एक बना दी जाती है मेहंदी के, ये मेहंदी है भाई? मामला ताजिए का है तो उस हद तक बता दिया कि रोजे का नक्शा हो गया, ताजिया हो गया। अब ये मेहंदी है, ये नहीं समझ में आ रही, और इनका कोई मकसद नहीं है। अब इतनी बात अगर कह दो तो कह लो साहब ये इमाम हुसैन के बागी हो रहे हैं। बागी हम नहीं, बागी तुम हो रहे हो। जो काम तुम कर रहे हो ना, खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिसमें ताकत हो आके मुझसे गुफ्तगू कर ले, मैं साबित कर दूंगा जो काम हुसैन के नाम पे तुम कर रहे हो, वो काम हुसैन को शहीद करने के बाद यजीदियों ने किए थे। याद करो वो दमिश्क का बाजार, क्या दमिश्क के बाजार में नाचे नहीं थे यजीदी सर काट के? क्या दमिश्क के बाजार में यजीदियों ने हुसैनियों के सर को नेज़ों में बुलंद करके ढोल ना बजाए थे? क्या दमिश्क के बाजार में उन्होंने हुसैन को शहीद करने के बाद में फतह का जुलूस ना निकाला था? उस जुलूस में औरतें शामिल नहीं हुई थी? बताओ मुझे। अगर आज आप ये काम करते हो तो फिर तुम में और यजीदियों में क्या फर्क है? आओ मुझसे आकर गुफ्तगू करो। करेगा कौन गुफ्तगू? नमाज याद नहीं है, बस खाली की गुफ्तगू, खाली की खुराफात है अल्लाह के लिए। अरे भाई आपको ताजिया बनाना है तो मना कौन कर रहा है भाई? सरकार आला हजरत नहीं मना कर रहे ताजिए के लिए, लेकिन ताजिए के लिए मना नहीं कर रहे, मुरव्वजा ताजियेदारी के लिए मना कर रहे हैं। आप प्यार से ताजिया बना लो, बना के नक्शा बना लो, एक जगह रख लो, ज़ियारत कर लो, बस। इसके आगे तुम्हें चाहिए क्या? या फिर किसी बुजुर्ग से साबित करो कि बुजुर्ग के यहां वहां नाच होता था, डांस होता था, शराबें पी जाती थी। जो आज की ताजियेदारी हो रही है ये ना किसी बुजुर्ग से साबित है, ना कोई आलिम इसको जायज कह सकता है। इल्ला माशाअल्लाह चंद जगहें ऐसी हैं जहां पर ताजिया शरीयत की रोशनी में बनाया भी जाता है और उस ताजिए को मनाया भी जाता है, उसकी ज़ियारत होती है। अल्लाह सलामत रखते हैं ऐसे लोगों की, हम सपोर्ट हैं, करते हैं, हम दुआएं करते हैं उनके लिए। तो ये कासिम की मेहंदी वाला मामला कोई कहीं से कहीं तक तारीख में इसकी गुंजाइश मेहंदी की नहीं है। अल्लाह